एक बार पार्वती जी जब शिव के लिए तपस्या करने जा रही थी तो उन्होंने शिव जी से अपनी शादी में हो रहे विलंब का कारण पूछा तो नारद जी बोले, लड़कियों की शादी में रुकावट के पीछे सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों से समस्त कन्याओं के विवाह में विलंब होता है। नारद जी बोली, देवी मैं आपको शास्त्रों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ। जो भी कन्या या पुरुष ये कथा सुनेगा तो उसके विवाह में हो रहा विलंब दूर होगा। ये सुन पार्वती जी ने ये कथा पूरी सुनी, जिससे उनकी शिव से दूरी जल्दी ही समाप्त हुई। कथा के शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट है हर हर महादेव लिखना न भूले। नारद जी बोले, कथा शकुंतला और दुष्यंत की कथा। महाभारत में वर्णित शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी विवाह में रुकावट का एक प्रमुख उदाहरण है। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे, जिससे उनके विवाह में बाधा आई। बाद में एक अंगूठी के माध्यम से राजा को सब कुछ याद आया और उन्होंने शकुंतला को स्वीकार किया। यह कथा दर्शाती है कि कैसे बाहरी शक्तियां और संयोग विवाह में रुकावट का कारण बन सकते हैं। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह। श्रीमद्भागवत में वर्णित रुक्मिणी और श्री कृष्ण की कथा में रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, जबकि रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी इच्छा व्यक्त की और श्री कृष्ण ने उसे अपहरण कर विवाह किया। यह कथा दर्शाती है कि पारिवारिक दबाव और सामाजिक बंधन विवाह में रुकावट का कारण बन सकते हैं। नारद जी से ये कथा सुन पार्वती जी बोली, धन्य है आप नारद जी। इस कथा के प्रभाव के शिव पार्वती का मिलन हुआ और नारद जी को युगों युगों पूजा जाने लगा। शादी में विलंब के सामाजिक और पारिवारिक कारण। बाल विवाह और शिक्षा की कमी। राजस्थान की मोनिका की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे बाल विवाह लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता में बाधा बनता है। मोनिका ने महसूस किया कि वह अभी बहुत छोटी है और पढ़ाई करना चाहती है। उसने चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करके अपनी शादी रुकवाई। यह घटना दर्शाती है कि जागरूकता और साहस से सामाजिक बंधनों को तोड़ा जा सकता है। जाति और धर्म के बंधन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मुस्लिम युवती ने प्रेमी से विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उसने एक मंदिर में पारंपरिक रूप से 7 फेरे लेकर विवाह किया और पाखी नाम से नई पहचान बनाई। यह घटना दर्शाती है कि धर्म और जाति के बंधन विवाह में रुकावट का कारण बन सकते हैं। व्यक्तिगत इच्छाएं और आत्मनिर्णय। राबिया की कथा। राबिया एक मुस्लिम युवती थी जिन्होंने प्रभु भक्ति के लिए विवाह से मना कर दिया। परिवार के दबाव में उन्होंने विवाह तो किया, लेकिन अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि वह संतान उत्पत्ति नहीं करेंगी और भक्ति में लीन रहेंगी। उनके पति ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। यह कथा दर्शाती है कि व्यक्तिगत इच्छाएं और आत्मनिर्णय विवाह में रुकावट का कारण बन सकते हैं। लड़कियों की शादी में रुकावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक बंधन, पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत इच्छाएं। धार्मिक कथाएं जैसे शकुंतला दुष्यंत और रुक्मिणी श्री कृष्ण की कहानियां इन रुकावटों को दर्शाती हैं। वर्तमान समय में मोनिका और राबिया जैसी महिलाओं की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जागरूकता, शिक्षा और आत्मनिर्णय से इन रुकावटों को दूर किया जा सकता है। धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।